आज हम विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन डी को टोकोफेरोल भी कहते हैं। इट्स नेचुरली अकरिंग। इट्स आल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी इसे कहते हैं। ये इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन क्यों कहते हैं ये भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अब विटामिन ई को टोकोफेरोल क्यों कहते हैं? तो विटामिन ई इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ टोकोफेरोल्स एंड ट्राइनोल्स। 8 टोकोफेरोल्स होते हैं या विटामिन ई वाइटामर्स आइडेंटिफाइड एज अल्फा बीटा गामा एंड सिग्मा एक्सेट्रा। अल्फा टोकोफेरोल इज द मोस्ट एक्टिव ऑफ ऑल द टोकोफेरोल्स और साइंटिफिक फार्मूला इसका है 578 ट्राईमीथाइल टोकोल। अब टोकोफेरोल का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन रिंग प्लस 3 आइसोप्रेनाइड यूनिट साइड चेन मिलकर एक टोकोफेरोल मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ क्रोमेन रिंग की वजह से होती है। इसकी एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की जब बात करें तो बाइल साल्ट्स आर नेसेसरी फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन। लिवर में ये इनकॉर्पोरेट होते हैं VLDL एंड LDL में, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में, और इस तरह ये ट्रांसपोर्ट होते हैं टू वेयर दे आर नीडेड और टू वेयर दे आर स्टोर्ड। स्टोरेज इसकी एडिपोज टिश्यू में होती है, लिवर में होती है और मसल्स में होती है। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल इनका लेस देन 1 mg/dl होता है। विटामिन ई और सेलेनियम में एक ख़ास बात यह है कि सेलेनियम इज ए फाउंड इन एंजाइम ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज विच एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट्स। थस सेलेनियम और विटामिन ई एक्ट सिनर्जिस्टिकली, मतलब कि सेलेनियम जो है वो भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जिस तरह विटामिन ई करता है, एंड थस कैन स्पेयर डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई अप टू सर्टेन एक्सटेंट। अब अगर विटामिन ई की फ़ंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, प्रोटेक्ट्स पूफा फ्रॉम पेरोक्सीडेशन रिएक्शन। पूफा आर पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। विटामिन ई प्रिवेंट्स इट फ्रॉम पेरोक्सीडेशन डिस्ट्रक्शन एंड प्रोटेक्ट्स RBC फ्रॉम हेमोलिसिस। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एंड मेंटेन्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गॉनेट्स। गॉनेट्स की जो जर्मिनल एपिथेलियम है जहाँ पे फिर हमारे टेस्टोस्टेरोन बनते हैं और हमारी स्टेरिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। देयरफॉर इट्स आल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन। इसके बाद फिर जो ये सिंथेसिस इंक्रीज करता है हीम की बाय इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ 2 एंजाइम्स, वन इज LA डिहाइड्रेटेज और दूसरा डेल्टा अमाइनो लिवुलिनिक एसिड सिंथेस। ये दोनों हीम सिंथेसिस में काम आते हैं, इसलिए जब इसकी सिंथेसिस को इंक्रीज करेंगे तो खुद ब खुद हीम की सिंथेसिस भी इंक्रीज होगी। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सेलुलर रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो क्यू एंजाइम होता है, क्यू एंजाइम क्यू, उसको स्टेबलाइज करने में ये हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड कैरोटीन्स। उसकी ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है, उसकी डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करता है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ क्रिएटिन इन मसल्स। क्रिएटिन हमारे लिए बॉडी के लिए एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसकी स्टोरेज में जब ये स्टोर करता है तो हमारे बॉडी को एनर्जी में मिलने में हेल्प होती है। therefore इट्स ऑल्सो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एनर्जी। ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड इंटेस्टाइन के लिए ये ज़रूरी है। प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड में ये काम आता है, एंड प्रोटेक्ट्स लिवर डैमेज बाय टॉक्सिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब ये विटामिन ए, सी और बीटा कैरोटीन के साथ कंबाइन हम लेते हैं तो इट डिलेड्स कैटरैक्ट ऑनसेट। जिस पेशेंट में कैटरैक्ट होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें ये प्रिवेंट करता है जब हम विटामिन ए, सी और बीटा कैरोटीन को एक साथ लें। प्लस इट आल्सो प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये जो ऑक्सीडाइज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, इट promotes heart disease. Therefore, by preventing oxidation of LDL, we are indirectly preventing promotion of heart diseases. Recommended dietary requirement of vitamin E is directly proportional to consumption of polyunsaturated fatty acid. जितना हम बूफा लेंगे, polyunsaturated fatty acid कंज्यूम करेंगे, उतनी ही हमारी विटामिन ई रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अब फॉर मैन इट्स 10 mg और या हम 15 इंटरनेशनल यूनिट्स भी हम कह सकते हैं ऑफ अल्फा टोकोफेरोल। वुमेन के लिए 8 mg ऑफ अल्फा टोकोफेरोल या 12 इंटरनेशनल यूनिट रिक्वायरमेंट है। अब 1 mg ऑफ अल्फा टोकोफेरोल इज इक्वल टू 1.5 इंटरनेशनल यूनिट्स। सोर्सेज के बहुत ज़्यादा है लेकिन द मेन सोर्सेज आर वीट जर्म ऑयल,
अगर हम विटामिन ई को कम मिकदार में लें एज़ कम्पेयर टू और आर डी ए, तो जो डिफिशिएंसी सिम्टम्स होती है वो इतनी सीवियर नहीं होती हम ह्यूमंस में, एक्सेप्ट कि वो इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ एरिथ्रोसाइट कॉज करे, मीनिंग के हिमोलिसिस ऑफ आरबीसी बहुत ज़्यादा होगी एंड माइनर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सी होंगे हमारे, माइनर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑब्जर्व होंगे हमारे। इसके अलावा इतने सीवियर सिम्टम्स नहीं होंगे इन केस ऑफ विटामिन ई डिफिशिएंसी। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो अमोंग ए डी ई एन के विटामिन ई इज़ द लीस्ट टॉक्सिक। तो अगर हम इसको अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में भी ले एज़ कम्पेयर टू और रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस, तो फिर भी इतनी टॉक्सिसिटी और इतना हार्म काज नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू ए डी एन के।